एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोजला किया था उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स के जितने भी पैटर्न्स होंगे वो सभी आज से हम शुरू करने वाले हैं। एक भी ऐसा पैटर्न जिस पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं या फिर आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, ऐसा कोई भी पैटर्न ना तो मैं स्किप कराऊंगी और ना ही हल्के में लूंगी। तो आप अब मेरी इस सीरियसनेस से ये बात तो समझ गए होंगे कि ये जो हमें टॉपिक करना है, ये जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, ये कितने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल आ जाता है इनमें से, क्योंकि देखिए एक कंप्लीट चैप्टर में से कम एक न्यूमेरिकल तो आ जाता है। तो कॉमन सी बात ये है कि किस चैप्टर में से किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आए कुछ नहीं पता होता, लेकिन अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल आए हैं वो मोस्टली गोजला से आए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक भी स्किप ना करें। जितने भी आपकी बुक्स में एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी आप लोग करें। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि सभी मैं आपको यहीं पे करा दूं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। स्टेटमेंट मैंने 3 क्वेश्चंस की यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, हमें जस्ट अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, स्टेटमेंट को सबसे पहले समझो कि स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल कोई भी चैप्टर का हो, कैसा भी हो, स्टेटमेंट बड़ी हो छोटी हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट को जस्ट एक बार पढ़ो और समझो कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, क्या आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद जो गिवन है ना, उस गिवन वैल्यू को चेकआउट करो कि आप जितने फॉर्मूले पढ़ चुके हो उनमें से कौन सा फॉर्मूला इसके साथ मैचअप हो रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? तो जस्ट आपको ये सिंपल वर्क करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज यूनिटी। बेटा यूनिटी या यूनिट जैसे लिखा होता है ना, यूनिट चार्ज, ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं बहुत बार। तो यूनिट का मतलब होता है एक, वो वाली यूनिट नहीं, किलोग्राम ग्राम ये वाली यूनिट नहीं। यूनिट का मतलब कि जब बोला जाए ना कि इसकी वैल्यू यूनिटी है या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसका मतलब होता है एक, यानी कि उस चार्ज की वैल्यू एक है। तो यहाँ पे जो आपका परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो मीडियम में वैल्यू दी है वो यूनिटी है। दैट्स मीन सबसे पहले गिवन देखते हो, आप देख सकते हैं मैंने कितनी सी जगह छोड़ी है, तो इतना सही है, ये बहुत आसान है और आया हुआ है, सब पहले ही बता रही हूँ। तो बेटा गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि आपका एप्सिलॉन आर, हमारी कितने तरह की वैल्यू होती है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो। देखो, एक होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, एक होता है हमारा एप्सिलॉन आर, एक होता है हमारा एप्सिलॉन। इन तीनों की वैल्यू समझो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? जब हम विदाउट मीडियम बात करते हैं यानी कि स्पेस की बात करते हैं, परमिटिविटी इन स्पेस यानी कि फ्री स्पेस की बात करते हैं। ER का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो ऐसे मीडियम की ले रहे हैं जो आपका क्या है, चेंज हो सकता है। और E आपका मीडियम के बारे में यानी कि इनके दोनों के बारे में बात करेगा कि किस तरह की हमारी वैल्यू आती है और नहीं आती है। तो देखिए क्या होगा। तो वी नो दैट हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, ER E नोट। परमिटिविटी में क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 1 दी गई है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 1 दी गई है। और जो एप्सिलॉन नोट होता है इसकी वैल्यू, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा प्लीज एक बार देख लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है ई नोट की। जिन बच्चों को ये वैल्यू नहीं पता है मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस वैल्यू को आप लोग याद कर ले। तो बेटा जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आनी तो यही वैल्यू है, लेकिन मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि ये नियरली बहुत नियरली इक्वल है किसके? 9 इंटू 10⁻⁻12। नियरली, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है 9 हो जाएगा, आप भी जानते हो 1 को 8.8 के साथ मतलब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगी। मतलब नियरली तो लिख सकते हैं ना, मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है,
मैंने साइन लगाया नियरली का, तो नियरली का मतलब क्या होता है 9, मतलब नियरली 8.8 का मतलब कि लगभग 9 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल शरीफ सा हमारा ये क्वेश्चन है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि किस तरह के जो हमें क्वेश्चंस हैं इतने इजी, ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 2 मार्क्स का भी आपको दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को सेट करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चंस को उतारते रहिएगा, सॉल्यूशंस करते रहिएगा, लेकिन एक बार करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उनको एक बार खुद से सॉल्व करके भी देख लेना, ठीक है। कुछ दूंगी मैं, जैसे हमेशा देती हूँ ना, ऐसे हमेशा की तरह आपको कुछ वैल्यूज दूंगी, लास्ट में उसका आंसर आप खुद निकालोगे, मैं नहीं निकाल के दूंगी। तो चलो भाई हम लोग सॉल्यूशन करते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का। जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ, स्टेटमेंट पढ़ो, गिवन वैल्यू देखो क्या पूछा है, गिवन वैल्यू क्या दी है। मेरी तरह मत बनो, मतलब मेरी तरह बनो लेकिन बस पढ़ाई में। तो क्या है, एक क्लोज सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। बेटा देखो आर्बिट्रेरी शेप का मतलब क्या होता है, एक तो मैं आपसे कहूँ कि बेटा सर्कल बनाओ तो आप सर्कल बना दोगे, मैं कहूँ रेक्टेंगल बनाओ आप रेक्टेंगल भी बना दोगे। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है, कोई सिस्टम नहीं है, बस बना हुआ है। शेप हैज ए चार्ज ऑफ, बेटा इस पे चार्ज दिया गया है कितना, 0.1 माइक्रोकूलम एंड क्लोज बाय इट। इसके अंदर, इस शेप के अंदर जो ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी अजीब सी शेप है, इसके अंदर चार्ज रखा गया है कितने का, 0.1 माइक्रोकूलम का। फिर बोला गया व्हाट इज टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, टोटल फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर, फ्लक्स पूछा है आपसे। अब जिन बच्चों को वैल्यू पता है, जिन बच्चों को आती है, जिनको ये पता है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, वो तो खटाक से कर देंगे। जिनको नहीं आती भी देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, एनी सरफेस कर लो, थ्रू द एनी सरफेस इज, शो किससे करते हैं हम लोग, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो शो किससे करते हैं हम लोग, फाई से। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है वैल्यू हमारी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई हमारा फ्लक्स है और हमें फाई ही फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाई ही फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू होती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया, Q हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम। एप्सिलॉन की वैल्यू जिन बच्चों को नहीं पता है नोट डाउन कर लो, अब तक तो याद हो जानी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जिन बच्चों को अब तक याद नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ, याद कर लो, ठीक है। तो अब आपके पास देखो चार्ज भी है, एप्सिलॉन नोट भी है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन, या फिर इन फॉर्मूला, जो आपका मन करे वो इक्वेशन 1 दे दो, तो इक्वेशन 1। तो बेटा फाई क्या आ जाएगा आपका, Q की वैल्यू कितनी है, 0.1। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, मैंने आपसे कह रखा है हमें सारी वैल्यूज SI में लेनी है, तो कूलम होता है SI, माइक्रो तो कोई यूनिट ही नहीं होती है लेकिन हमें लेनी नहीं है। तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 0.1 10⁻⁻6 कूलम, ये याद रखना है। तो कितनी हो जाएगी, 0.1 इंटू 10⁻⁻6 बाय, ये वैल्यू आपकी 8.8 10⁻⁻12। सिंपल, कोई कंफ्यूजन। जब मैं यहां से ये पॉइंट को हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, ये हो गया मेरा कितना 13। अब बेटा ये जो 13 है आपका, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी 10 की पावर लगभग कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 13 प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। देखो ध्यान से, वहां पे देखो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो आएगी कैसे, मैंने ये वाला पॉइंट हटा दिया है, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा ना 6 पे, 8.8 है, तो आप इस पॉइंट को हटा सकते हो।
तो इसको जब आप सोल्व करोगे पूरी वैल्यू को, सारी वैल्यूज को, तो लगभग आपका आंसर आएगा 1.13 इंटू 10⁵ लगभग इतना आंसर आएगा। और यूनिट हम पाई की निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। जिनको नहीं पता है वो वैल्यू को नोट डाउन कर लेना। यूनिट आपके लिए कंपलसरी होती है न्यूमेरिकल्स में, तो यूनिट्स को आप स्किप नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, आपके सामने है। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना था, आपको ध्यान सिर्फ ये देना था कि आपको गिवन क्या है। तो हमें गिवन था यहाँ पे चार्ज, इजी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, चार्ज की वैल्यू ले ली। देन उसके बाद आपको क्या दिया गया था, आपको बोला गया कि फ्लक्स निकालो। अब फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो यही होता है phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक होता है phi इक्वल टू ई डॉट ds। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, phi की तो ये भी है, लेकिन बेटा ये फोकस करो, तुम्हें क्या गिवन है, हमें तो गिवन है चार्ज, एप्सिलॉन की वैल्यू तो फिक्स होती है। तो हमने क्या लिया, ये वाला फॉर्मूला लिया, हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिया। तो ये क्यों नहीं लिया वो समझ में आया, क्योंकि ना तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, ना ही हमारे पास ds की वैल्यू थी, तो हम क्यों लें इसको, नहीं लेंगे ना। तो हमने क्या लिया, phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू हमें ऑलरेडी गिवन था, लेकिन क्यू में आपको 0.1 माइक्रो दिया था, माइक्रो तो लेना ही नहीं है, सिर्फ एसआई यूनिट पुट करनी है। तो एसआई बनाने के लिए मैंने माइक्रो की वैल्यू रख दी, जो कि 10⁻⁻�6 होती है। वो रखने के बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपके सामने है विद यूनिट। इजी है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा अपना मतलब लिख लेना। दूसरी बात, कभी भी न्यूमेरिकल को आप लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म में नहीं करोगे, लिखना है कुछ गिवन क्या है, फिर उसके बाद वी नो दैट जो फॉर्मूला यूज्ड होगा वो, देन उसके बाद जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो फॉर्मूला में वो, ये सब थ्योरी थोड़ी सी नंबर लेने के लिए करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ये दुनिया है ही ऐसी, फॉर्मेलिटी पे चल रही है, तो ये फॉर्मेलिटी आपको करनी होगी, वरना टीचर के माइंड का कुछ नहीं पता, वो आपको 3 में से 2.5 नंबर देके आपको साइड में कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जिन बच्चों ने सोच रखा है ना एकदम टॉप पे जाना, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना है, डिप्लोमा को सिर्फ एकदम मतलब नॉर्मली नहीं करना, बहुत गजब का डिप्लोमा पास आउट करके जाना है और प्लेसमेंट लेनी है, तो बच्चा एक एक चीज पे ध्यान रखेगा, क्योंकि मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अपने इंडिया में तो मार्क्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। हम बोल देते हैं कि जो रिजल्ट है, जो पेपर है, वो हमारी किस्मत क्या लिखेगा या हमारी किस्मत क्या डिफाइन करेगा, लेकिन कर देता है भाई। तो प्लीज इन चीजों के बारे में थोड़ा सा फोकस होके ध्यान दीजिए। तो अब आप आ जाइए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, नाउ वी आर सोल्विंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है। सिंपली सबसे पहले हम लोग हमारे सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग गिवन करेंगे। क्या कहा है आपको, यहाँ पे आपको कहा गया है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। बेटा यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, सबसे पहले रेडियस आपको गिवन है r, ठीक है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर बोला है हैज ऑन अननोन चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी कि आपको डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। फिर बोला है सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब। बोला है एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है। अब एक बात अगर बच्चों के ध्यान में आई हो, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं यहां करके दिखा दूंगी आपको। देखो, अगर बच्चों के ये दिमाग में आया हो, क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, कह रहा है एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ कब आता है, ये भूल गए या याद है, पॉजिटिव है तो बाहर जाएगा, नेगेटिव है तो अंदर आएगा। दैट्स मीन यहाँ पे जो चार्ज लिया गया है वो एक नेगेटिव चार्ज है। ये फोकस करने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, कि हमारा जो चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है। पूछा है व्हाट इज नेट चार्ज ऑन स्फीयर, बताओ नेट चार्ज क्या है। अब देखो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस है, उसके बाद आपके पास ई की वैल्यू है, पूछा है चार्ज क्या होगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज यूज हो रही हो। तो अब जिन बच्चों को याद है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है,
समझा है वो तो फटाक से कर देंगे, उनके समझ में आ भी गया होगा अब तक कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जिनको नहीं पता, चलिए भाई आइए, सबसे पहले आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ से हमें रेडियस नहीं डिस्टेंस लेनी है, डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है ना, क्या बोला गया, अननोन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर। तो हमें डिस्टेंस क्या लेनी है, d का स्क्वायर। तो अब सारी चीजें हमारे पास है, हमें बोला है चार्ज निकालो, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d का स्क्वायर। अब सारी की सारी जो भी आपके पास वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट करनी है। उससे पहले जो आपका k होता है यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 रेज़ की पावर 9। लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू ऊपर है तो आप वैल्यू को कैसे पुट करोगे, 1/9 इंटू 10 रेज़ की पावर 9। तो लिखो आपके q की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सबसे पहले d की वैल्यू, भाई e की देखो, e की क्या है, e है आपके पास 1.5, e रख रही हूँ पहले मैं 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये हो जाएगी 9 इंटू 10 रेज़ की पावर 9, और हमारे पास d है, d का स्क्वायर। अब बच्चों एक बार यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है तो यूनिट यूज हो रही है न्यूटन पर कूलम, दैट्स मीन एसआई यूनिट। लेकिन जब आपकी रेडियस दी हुई है, डिस्टेंस दी गई है, तब आपकी यूज हो रही है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, रॉन्ग। तो सबसे पहले इसको चेंज करो मीटर में, 0.1 मीटर, 0.2 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ पे बजाय आप 20 सेंटीमीटर लेने के यहाँ पे कितना लोगे, 0.2 मीटर का स्क्वायर। सेकंड थिंग, सेकंड बात सुनो मेरी यहाँ पे कि हमें रेडियस नहीं लेना है, फॉर्मूले में होना है आर स्क्वायर होता है। लेकिन बेटा यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको रेडियस भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, लेकिन हमें जो देखना है चार्ज का, वो रेडियल इनवर्ड का, वो हमें डिस्टेंस पे देखना है। तो आप डिस्टेंस लोगे, रेडियस नहीं लोगे। इस बात पे प्लीज प्लीज और प्लीज थोड़ा सा फोकस करके चले, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं। तो ये चीज समझ में आई आपके कि यहाँ करना क्या क्या है। जस्ट सबसे पहले स्टेटमेंट को आप लोग एक बार रीड करेंगे, गिवन वैल्यूज लिखेंगे, गिवन जो है उसमें यूनिट्स जरूर चेक कर लेना, सारी यूनिट्स चेक करनी है। अगर यहाँ पे भी आपका कुछ और होता ना, न्यूटन की जगह मान लीजिए न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता, तो हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन ये न्यूटन पर कूलम है, ऐसा यूनिट है, तो हमें बाकी भी किस में चेंज करना है, एसआई में करना है। तो ये चीजें थोड़ा सा फोकस करके चले। देन उसके बाद देखा मैंने कि जो हमारा फॉर्मूला मैच हो रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, तो चार्ज फाइंड आउट करना था, चार्ज की वैल्यू ये आ गई। दूसरी जो गलती हो सकती थी वो हो सकती थी कि k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बेटा जब आप यहाँ पे सीधा सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वैल्यू उल्टी हो जाएगी ना, तो हमने इस वैल्यू को कहाँ लिखा है, यहाँ पे। ये चीज समझ में आई। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 0.2, तो यहाँ से आपकी 10 20 और 30, नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 तो भैया यहीं पे ही गायब, तिया बच्चा गायब, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, कैंसिल, नो प्रॉब्लम। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, लगभग लगभग, और नीचे क्या है 20/3, तो 20/3 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 9 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9। इसको कैंसिल आउट कर लेना, ये लगभग लगभग आपका जाएगा, ये लगभग लगभग आपकी वैल्यू जाएगी 6.6 के इक्वल 10 की पावर -9, और यहाँ चार्ज पूछा है तो यूनिट हो जाएगी आपकी कूलम। सिंपल, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक है ये क्वेश्चन आपका, एक बार देख लो अच्छे से, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक मत देखना, सॉरी यहाँ से देखना, साइड वाइज, ऊपर से नीचे तक देखते तो ये क्वेश्चन अलग है, आंसर कुछ और ही मिलता, आप मुझे मारते, फिर मारते तो नहीं, कमेंट करके सुनाने लग जाते, मैम ने ऐसा बताया, ऊपर क्वेश्चन कुछ और है आंसर कुछ और है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है, गिवन वैल्यू ये है, फॉर्मूला ये है, पुट करने के बाद कैसे सोल्व करना है वो भी बता दिया। कभी भी ना पॉइंट वाली वैल्यू को स्केयर करने की कोशिश मत किया करो, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी कैसे
स्क्वायर करते तो ज्यादा दिक्कत आती है, इसको ना मल्टीप्लाई में लिख लिया करो तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा। हो गया ना, देखो कितना आसान था, आराम से आंसर आ गया, है ना, आसान था ना। तो देख लीजिए भाई, ये आपके हमने 3 क्वेश्चंस करा दिए, 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, बहुत आसान थे। तीनों में से सबसे गजब का न्यूमेरिकल आपका 3rd क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया ये वाला न्यूमेरिकल, वीडियो को एक बार पॉज कर दो और एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखो, आ जाएगा समझ में, इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे अपनी बुक में, नोटबुक में, पेन से, अच्छे से पेन से, साफ साफ राइटिंग में, एकदम अच्छी सी राइटिंग में। देन उसके बाद एक बार नोट करने के बाद खुद से अच्छे बच्चों की तरह, बात मानोगे ना, अच्छे बच्चे हो ना, तो प्लीज एक बार इसको ना खुद से सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अपने हाथ से सोल्व करके देख लोगे तो एग्जाम में कितना ही आपको वैल्यूज चेंज करके दे दे, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके दे दे, आपको आ जाएगा करना। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? तो इसको एक बार करके देख लेना सारे क्वेश्चंस को। चलिए फिर हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं उनको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। उनको करने के बाद हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट, चलिए फिर। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब तक हम 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। कितना इजी न्यूमेरिकल्स थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने थे और कॉन्सेप्ट तो अपन को बहुत अच्छे से याद हो ही चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको देखना है, गिवन वैल्यू को अपने जो हमें फॉर्मूला याद है उसके साथ में मैचअप करना है और सॉल्यूशन आपके हाथ में है ना, इजी। तो अब क्या करना है, अब हमें देखिए, जो एक बात मैं आपको बता दूं, जो 3rd क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न है आपका, जो गोज ला पे है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, किसी एक चैप्टर में से जो भी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें से जो हमारा मेन है वो गोज ला है। तो गोज ला पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारा फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पे आ जाते हैं, और उस पे जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया 3rd क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसको करना। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, चुप तो रहती नहीं हूँ। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको जो भी आपकी गिवन वैल्यूज हैं उन गिवन वैल्यूज को मैच करना है कि आपकी वो वैल्यूज आपकी कौन सी वाली जो आपका कोई फॉर्मूला वगैरह है उसके साथ मैच हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे हमारी कौन सा फॉर्मूला है जो हमारी गिवन वैल्यू के साथ मैच हो रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको दिया गया है साइड, ए स्क्वायर ऑफ साइड, तो सबसे पहले तो मैं स्क्वायर ही बना लूं। देखिए, किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाए, अगर आपको कोई शेप दी जा रही है, मान लीजिए अभी यहाँ पे बोलता है सर्कुलर शेप, तो आप सर्कुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मतलब एग्जाम में अटेम्पटेशन की बात बता रही हूँ क्योंकि अटेम्पटेशन भी मेन है हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स में स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी एक साइड को ए नाम दे रही हूँ, तो साइड इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे बोला है इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत गजब का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन चेंज, देखिए इस स्क्वायर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, यानी कि ये किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। बहुत गजब का क्वेश्चन। और जब आप इस क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया और इस क्वेश्चन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे, भाई गजब, लिख भी सकते हो स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस एग्जामिनर इम्प्रेस। बोला गया है the plane of the square is perpendicular to the direction of electric field। जो प्लेन है, मान लीजिए, देखो मेरी फिंगर्स पे ध्यान देना है आपको, ये 4 फिंगर्स है मेरी, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मेरा इधर से इधर, यानी कि ये पॉजिटिव है, इधर के साइड नेगेटिव है, तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिनकी लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या रहते हैं, सेम। अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है, समझ जाओ इंटेलिजेंट बच्चों, सपोज कर लो कि हमारे इन दोनों फिंगर्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके बीच में मैं रख देती हूँ, मान लो कोई भी स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं है मेरे पास, समझ लो ये स्क्वायर है, तो इसका जो प्लेन है ना,
वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन क्या होता है, ये प्लेन है, तो जब मैं ये मेरी फिंगर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं इसको रखूंगी तो देखिए फिंगर तो ऐसे जा रही है, लेकिन प्लेन कैसे है, प्लेन ऐसे, देखो मैं करके दिखाती हूँ। प्लेन क्या है, ये प्लेन है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेन है तो आप खुद देख सकते हो ये प्लेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सपोज भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को समझ सकते हैं तो प्रैक्टिकली समझना इज बेटर देन अनदर थिंग। ओके, तो चलिए फिर शुरू करें अपना क्वेश्चन। जैसा कि हम कर रहे थे, ये जो हमारा स्फीयर है इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से। आगे बोला गया है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज, बेटा आपको फ्लक्स दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है हमें, और क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा स्क्वायर का 10⁻³ न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारी गिवन वैल्यू है। पूछा है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछा है बेटा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। गजब का क्वेश्चन। अब किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन देखते ही वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू देखते ही क्या दिमाग में आ रहा है, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए इसका आंसर, किस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ। एनी आइडिया, एनी आइडिया एनीवन, कराऊं? देखो वी नो दैट, सबसे पहले आप लिखोगे वी नो दैट। आप लोगों को कुछ ऐसा ऐसा याद है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बताती हूँ, कॉन्सेप्ट इस पे रिलेटेड आ सकता है। आपको पता है फाइव के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको फ्लक्स दिया है तो हमें फ्लक्स के फॉर्मूले याद करने हैं। तो फाइव होता है एक तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक आपका होता है फाइव इज इक्वल टू ई डी एस, होता है या नहीं होता है। अब देखो आपको कहीं पे चार्ज दिया है, नहीं दिया गया, तो आपको क्या ई दिया गया, नहीं, ई तो फाइंड करना है। तो भाई हमें यही तो देखना है कि हमारे जो गिवन है और जो हमें पूछा गया है कौन से वाले फॉर्मूले से मैच कर रही है। तो देखो फाइव तो इसमें भी इसमें भी है, फाइव तो यहाँ भी होगा और चाहिए हमें, लेकिन हमें ई निकालना है, तो ई तो दे ही रखा है, ई हमें निकालना है, तो ई तो इसी फॉर्मूले में, इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला यूज करना है, और क्यों करना है, फाइव इज इक्वल टू ई डी एस, ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन देखो जब हम किसी भी मतलब स्फीयर सर्कल की बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया लेते हैं ना, सरफेस लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बजाय आप सरफेस एरिया के आप क्या लोगे, साइड, यानी कि एरिया। अब आप कहोगे एरिया तो दे ही नहीं रखा, लेकिन बेटा दे नहीं रखा वो बात मैंने आपकी मानी, लेकिन क्या आप किसी एरिया को निकाल नहीं सकते हो। स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया वो क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो बेटा एक साइड आपकी 10 के इक्वल है, तो दूसरी क्या होगी आपकी 10 ही होगी, पहली बात। दूसरी बात सुनो, सिंपली यहां से ई निकालना है हमें, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 5 बाय ए, यानी कि एरिया। 5 की वैल्यू ओके है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, लेकिन अगर आप देखो कि एरिया जो है आपका दिया है, यानी कि जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, गड़बड़, और गड़बड़ है यहाँ पे। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 0.1 लेनी पड़ेगी। तो 5 की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स आपका है यहाँ पे 10⁻³ और एरिया आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया साइड का स्क्वायर होता है। चाहे तो आप वैसे कर लो, जैसे कि इसको करोगे तो कितना आएगा, 10 100 आ जाएगा ना। तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, जैसे करना है जैसे करना चाहे वैसे कर लो। लेकिन यहाँ से अगर मैं लूं तो एक क्या होगा 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1 देख लो एक बार अच्छे से, मैं अभी सोल्व कर रही हूँ। वैल्यू मैंने कैसे पुट की है एक बार वो देख लो। अभी कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है। बस मैंने इतना किया है कि हमें जो फॉर्मूला लेना था वो फाई इजिकल टू ई डी एस था, लेकिन एस तो है नहीं, सरफेस एरिया थोड़ी ना निकालना है, हमें बस एरिया निकालना है। एरिया पे देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड आपकी गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए। तो जब आप 10 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0.1 आएगी ना। पक्का श्योर होना आप लोग कि 0.1 वैल्यू आएगी।
तो ये 0.1 वैल्यू आई, तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 0.1 इंटू 0.1, तो जरा करना 1 0 2 0, तो 10 की पावर 2। अब नीचे तो कितने ही 1 1 1 1 ले आओ, 1 ही होना है, तो ये वैल्यू मेरी यहाँ से क्या हो गई, हट गई। अब जरा देखना यहाँ पे 3 2, टोटल कितना हुआ 10 की पावर 5, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, आपका फील्ड आया 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। जो कि हमेशा बोलती हूँ बेटा जी, यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट मत भूलना। सॉरी, यूनिट मत सॉरी, तो हमें यूनिट नहीं भूलना है। यूनिट हमारा कितना है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, क्योंकि देखो ई क्या होता है, ई होता है फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन, चार्ज क्या होता है कूलम्ब, तो यूनिट क्या हुई न्यूटन पर कूलम्ब, तो वही तो लिखी है। जस्ट वैल्यू हमारी क्या है 10 की पावर 5। देख लो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक है, गोजला का है, और गोजला का मैंने आपको कहा ही है कि बेटा क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से फोकस करके चलना। देख लो एक बार अच्छे से, कहीं पे अगर अब भी आपको कोई गड़बड़ है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ आपको मतलब थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कुछ समझ में नहीं आया। इजी सिंपली ईडीएस से डीएस से मैंने डीए कैसे बनाया वो चीज आपके समझ में आई, वैल्यू कैसे रखी, ये डीए को मैंने यहाँ 0.1 0.2 रखा वो समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ यूनिट चेंज की है। यूनिट्स रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे 10 10 कर देते ना तो 10 यहाँ पावर ही कट हो जाती, 10 की पावर 1 आता आपका आंसर, बिल्कुल अलग, बिल्कुल गलत। तो आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट्स पे ध्यान देना है। देखो सेंटीमीटर मीटर की भी अगर हम लोग फोकस नहीं कर सकते तो फिर हम क्या फिजिक्स पढ़ेंगे, आप खुद समझ सकते हो, है ना। तो ये चीजें तो हमें ध्यान देनी है। किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम 3-4 चीजें ही फोकस करनी है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि न्यूमेरिकल में एक भी क्वेश्चन आप कटवा लो। सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है गिवन लिख लो, जो फाइंड करना है वो देख लो, फॉर्मूला यूज चेकआउट करो कि जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है उनसे मैचअप करने के बाद कौन सा ऐसा फॉर्मूला है आपका जो मैच हो रहा है, मतलब आपकी नॉलेज से वो मैच हो रहा है ऐसा कोई फॉर्मूला, अगर ऐसा है तो फटाफट से उसको लिख लो, है ना। इजी सा, बहुत सिंपल सा है, कर दोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे कर देंगे, कर दोगे ना पक्का पक्का श्योर। तो इनको कर देना। देन उसके बाद जब आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, गिवन, फाइंड आउट क्या करना है, फॉर्मूला यूज, देन उसके बाद ये फोकस करो कि आपकी कौन सी वैल्यू ऐसी तो नहीं है कि आपको यूनिट में गड़बड़ करके दे रखे हो, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड बहुत तेज होता है, वो आपके माइंड के साथ तब खेल सकता है जब यूनिट को चेंज कर दे, ठीक है ना। तो आप यूनिट्स पे मेन फोकस रखोगे। तो ये 4th क्वेश्चन, अब तक हमने कितने क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, 4 में से आपका 3rd क्वेश्चन और आपका 4th क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन थे, गजब के, समझ गए ना, कर दोगे ना। तो देख लो एक बार अच्छे से और इसको नोट डाउन भी कर लेना, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे, तो इसको नोट डाउन कर लो और खुद से एक बार करके देख लेना। हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन। करें फिर हमारा 5th क्वेश्चन अब शुरू। 5th क्वेश्चन शुरू करते हैं अब हमारा। 5th क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया है और हमसे क्या क्या इसमें बताया गया है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, एक बार एक पैटर्न पे सिर्फ एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग करना सीख लेते हैं और उस पैटर्न के क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देख लेते हैं, गारंटी मैं लेती हूँ आप न्यूमेरिकल में कभी भी मार नहीं खाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया, देन उसके बाद अपनी नोटबुक में उतारा और नोटबुक में उतार के रख दिया, प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मार खाते हैं हम प्रैक्टिस की वजह से, तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमारी गिवन वैल्यूज देखो, क्या क्या है आपको गिवन है, कुछ बिल्कुल गिवन है। क्या गिवन है देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, आपको लाइंस निकालनी है, यानी कि फ्लक्स, आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले मैंने यही मतलब जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट में, तो आपसे सबसे पहले यही बताया कि क्या फाइंड आउट करना है, तो मैंने सबसे पहले वही लिख दिया, क्या गड़बड़ है इसमें। फिर बोला है लाइन ऑफ फोर्स इमेंटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, दैट्स मीन आपको गिवन है चार्ज, और वो चार्ज आपको गिवन है कितना 1 कूलम्ब, कितना इजी सा क्वेश्चन है।
अगर आप लोग चार्ज को देख रहे हो और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये क्वेश्चन कराने की भी जरूरत है, इतना इजी क्वेश्चन है। कुछ माइंड में आ रहा है? चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, कौन सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कौन सा फॉर्मूला? एक तो होता है हमारे पास E.ds, यही होता है ना फाई का। लेकिन यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है, ना सरफेस एरिया दिया गया है, तो ये वाला तो हम यूज करेंगे नहीं। तो दूसरा होता है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि चार्ज गिवन है, फाई पूछा है और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? दूसरे वाला। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखो। गिवन वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? 8.85 इंटू 10 रेज की पावर -12। इजी होती है, नहीं होती है? तो देखो, वी नो दैट प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, और आप लोग क्या जानते हैं कि हमारा फाई होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो हमारा चार्ज कितना गिवन है? 1। एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी गिवन है 8.85 10 रेज की पावर -12। ऐसा ही कुछ है, देख लो अच्छे से, बिल्कुल ऐसा ही गिवन है आपको। जब देखो इस वैल्यू को ना याद कर लो, रट लो, जो करना है वो करो। ये जो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका जो फाइल आता है, हमेशा जब भी 1 से डिवाइड करोगे तो 1.13 इंटू 10 रेज की पावर माइनस नहीं, ये 12 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। मेरी वाली गलती मत करना। न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। जिनको अभी तक फाई की यूनिट याद नहीं हुई, जिनको अभी तक एप्सिलॉन की वैल्यू याद नहीं हुई, वो सबसे पहले इन वैल्यूज को याद कर लेंगे। दोबारा से देख लो, मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया मैंने, ऐसा डिफरेंट आपसे चार्ज दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ था, आपको जस्ट ये चेकआउट करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपकी गिवन वैल्यू से मैचअप करती है। तो हमने देखा कि हमारा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा मैच करता है हमारे क्वेश्चन से, मतलब हमारे जो वैल्यूज दी हुई है उनसे। तो मैंने पुट किया 1 बाय जो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू थी उसको। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू गिवन हो ना, तो जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे, चाहे इसको याद कर लो क्योंकि बाकी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं। तो जब आप 1 से डिवाइड करते हो 8.85 को, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे 10 की पावर -12 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। तो आपके पास लगभग वैल्यू क्या आएगी? 1.13 10 की पावर 11, और यूनिट कंपल्सरी लिखना है किसी भी फॉर्मूले में। मैंने भी यूनिट छोड़ी नहीं है, देखो मैंने आपको इतने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, सब में यूनिट लिखी है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होता भी है कि गलती से मैं लिखना भूल जाऊं, अगर ऐसा हो भी जाए कि गलती से मैं यूनिट लिखना भूल जाऊं, तो आप लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यूनिट्स कंपल्सरी होती है न्यूमेरिकल्स में। आपका 1 मार्क्स तो यूनिट लिखने का ही होता है, ठीक है ना? 1 नहीं तो हाफ तो होता ही है, समझ जाया करो, ऐसे सीरियस मत लिया करो मेरी बातों को, मतलब सीरियस लो कुछ नहीं। आओ चलो, तो हमने क्या कहा? हमने जो फाई की वैल्यू को 1 बाय 8.85 को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 1.13 10 की पावर 11। ये फिक्स है, जब भी आप कहीं पे भी 1 से डिवाइड करो, मान लो आपको ऐसा लगे कि ये जो वैल्यू है ये आपकी नीचे दी हुई है एप्सिलॉन नॉट की, तो आप इसको डायरेक्टली ऊपर कर सकते हो ये वैल्यू लिखकर, सिंपल, और यूनिट आप याद कर लो। तो देखो ये हो चुके हमारे 5 क्वेश्चन। कितने इजी क्वेश्चन है ना? इजी। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस किए? आज हमने 5 क्वेश्चंस किए। 5 में से दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपका 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, ये वाला और इससे पहले वाला जो 3rd क्वेश्चन कराया था, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। आने लायक सारे ही है, लेकिन 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आने लायक है, माइंड लगाने लायक है, वो क्वेश्चन आपके ये है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने आज किए हैं, वो सारे ही न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आए होंगे। सभी को आपने सीक्वेंस वाइज जैसे मैंने कराया बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट्स बना लिए होंगे, और जो कि मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ। अब आप उम्मीद पे खरे उतरते हैं या नहीं खरे उतरते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज, जो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने इन सभी 5 के 5 क्वेश्चंस पे सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। प्लीज आप उम्मीद पे थोड़ा खरा उतरिएगा, मेरी उम्मीदों को पानी मत फेरिएगा प्लीज, ठीक है ना?
तो अपने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो, ताकि आपको लास्ट तक कोई भी पैटर्न में कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट चेंज करके दे भी दे एग्जामिनर तो भी कहीं पे दिक्कत ना हो। अभी आपके न्यूमेरिकल्स फिनिश नहीं हुए हैं, अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन 5 को तो अच्छे से करो, ये पैटर्न तो अच्छे से करो, नेक्स्ट पैटर्न भी कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक अपने क्वेश्चंस करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ अपने चैनल को शेयर भी कर देना। ये चैनल आपका खुद का है, ये वीडियोस आपके लिए हैं, आपके फ्यूचर के लिए हैं। हमसे ज्यादा मतलब शायद आपको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती होगी, लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आप लोग इन वीडियोस को देख के कुछ समझते हो, नॉलेज लेते हो, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप कमेंट करके बताओगे मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिजिक्स आपकी वीडियो से पढ़ी थी और बहुत 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 अच्छे मार्क्स आए हैं, तो खुशी मुझे मिलेगी। मैं उसी खुशी को देखते हुए अभी इतनी मेहनत कर रही हूँ, और आप अगर मेहनत दिखाते हो, मुझे कमेंट करके बताते हो कि मैम हम भी मेहनत करें, तो मैं डबल मेहनत करूंगी। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक, एक भी प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगी, न्यूमेरिकल एक एक कराऊंगी, एक एक पैटर्न पे कराऊंगी। कमेंट तो करो, वीडियो को लाइक्स तो करो, शेयर तो करो जल्दी जल्दी से, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। मेरा मोटिवेशन आप लाइक से बढ़ा सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर करने से बढ़ा सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इनको नोट डाउन कर लेगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।